आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड बिगड़ते हुए सुबह शुरुआत हालांकि फ्लैट हुई थी, लेकिन एकाएक तेज बिकवाली बाजार में हावी होते हुए दिखाई दी है और अब दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 21,700 के नीचे स्लिप होकर अब 21,600 पर आ चुका है। 21,600 के लेवल्स से हमने पहले भी वापस से थोड़ी सी रिकवरी आते हुए देखी। अब देखना होगा कि इन लेवल्स के नीचे फिसलता है या फिर यहां से लेता है सपोर्ट, लेकिन प्रेशर क्लियरली मार्केट में विजिबल है। बैंक निफ्टी 600 अंकों से ज्यादा लुढ़का हुआ है, 2% नीचे मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप में भी गिरावट है। तो चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। निफ्टी इनफैक्ट अब देखिए, निफ्टी बैंक इनफैक्ट अब से 15 मिनट पहले सिर्फ 600 पॉइंट नीचे था और अब 950 पॉइंट नीचे आ चुका है। 9.5% की तेज गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 3% फिसला हुआ है, मिड कैप इंडेक्स में 2% ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो बिकवाली मार्केट्स में अब हावी होते हुए सरकारी स्टॉक्स का हाल बेहाल है। आप कोई भी पॉकेट पिक करें, किसी भी सेक्टर के सरकारी स्पेस के शेयर्स, वहां पर गिरावट जोरदार देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं आपके सामने एक बार निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद मार्केट की ब्रेथ देखेंगे कि क्या इंडिकेशन देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ज्यादातर सेक्टर्स के जो स्टॉक हैं वो प्रेशर ही क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट हम आईटी की तरफ से आते हुए देख रहे हैं, फार्मा की तरफ से। आज के कारोबार में इनफैक्ट आईटी इंडेक्स ये जो हरे निशान में है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो मिलाकर ही लगभग 28-29 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी को लैंड कर रहे हैं। बाकी बैंक स्टॉक्स तो मूड बिगाड़ रहे हैं ही। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक की तरफ से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आते हुए मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव है आज, और काफी नेगेटिव है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स की हैमरिंग काफी हो रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 3% टूटा हुआ है। सिर्फ 399 स्टॉक से जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1880 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो मार्केट की ब्रेथ क्लियरली नेगेटिव है आज के सेशन में। एशियन मार्केट्स आज बंद है, तो क्यूज थोड़े बहुत कहीं से मिलेंगे तो वो अमेरिका के फ्यूचर्स से मिलेंगे, जो कि कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स में 15 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक का फ्यूचर 2 अंक नीचे कर रहा है ट्रेड। तो ये है फिलहाल मार्केट का हाल। लेकिन अब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं, उसके बाद इंडेक्स स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो मार्केट का मूड बिगड़ते हुए दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। 21,600 के नजदीक, इनफैक्ट अब 21,600 के लेवल्स को ब्रीच कर चुका है। 21,586 पर निफ्टी अब आ चुका है। बैंक निफ्टी 900 पॉइंट फिसला है। मिड कैप इंडेक्स 2% से ज्यादा टूटकर कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। तो गिरावट चौतरफा दिखाई दे रही है आज के सेशन में। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स लुढ़के हुए हैं। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 3% नीचे है, लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल, पावर, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में बिकवाली है आज के कारोबार में। थोड़े बहुत कहीं रिलीफ है तो वो आईटी स्टॉक्स में है। आईटी इंडेक्स हरे निशान में अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करते हुए 317 अंक ऊपर है, 1% के आसपास की बढ़त है। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। तो ये तो रहे कुछ की पॉइंट्स, लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं बातचीत। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण नमस्कार। 21,600 के नीचे अब ट्रेड कर रहा है, दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुका है निफ्टी। डेरिवेटिव डेटा चार्ट्स देखकर अब क्या व्यू है, कहां सपोर्ट ले सकता है? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए डेफिनेटली 21,600 21,850 जो रेंज से उसके नीचे आ चुका है। 640 600 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट था, उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। नया बड़ा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, वैसे तो डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो 21,500 के आसपास आ रहा है, पर टेक्निकली 21,460 के आसपास इसका नया सपोर्ट है, तो उसी के आसपास मुझे लग रहा है अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 21,460 तक भी नीचे देखने को मिल सकता है। तो 21,450 21,500 ये नीचे में नेक्स्ट डाउन साइड टारगेट्स रहेंगे। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में प्रेशर है, मुझे लग रहा है वो टारगेट्स हो सकता है आपको कल तक नीचे में निफ्टी में आते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी मेजर कल्प्रिट है, वहां पर ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, शॉर्ट्स भी काफी बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 50 से 100 पॉइंट की गिरावट और आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पर शॉर्ट करने की राय नहीं है, थोड़ा अगर उछाल आता है इंट्राडे में 30 से 40 पॉइंट ऊपर मिलता है तो वहां पर डेफिनेटली कर सकते हैं। 21,500 21,450 के नीचे में टारगेट। ओके, कुछ स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं आपने क्या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अरुण? देखिए एक सेक्टर आईटी सेक्टर मुझे लग रहा है थोड़ा बेटर है, हो सकता है यहाँ से काफी अच्छा करता हुआ भी नजर आए। तो एक ही स्टॉक चुना है, वो भी बाई साइड के लिए। एम्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2635 के आसपास चल रहा है। 2590 का स्टॉप लॉस लगाए और 2720 का टारगेट रखे। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और हो सकता है जिस हिसाब से वॉल्यूम्स है 2700 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में अचीव हो सकता है। ओके, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां थोड़ी सी सेफ्टी दिखाई दे रही है। उसमें आईटी में इन्फोसिस एक ट्रेड हो सकता है 1685 पर फिलहाल कारोबार करते हुए, और यहाँ पर 2720 के लक्ष्य ये देख रहे हैं। 2590 का स्टॉप लॉस। तो पोजिशनल टारगेट्स आई एम श्योर
ट्रेडिंग टारगेट्स नहीं है, तभी इतने ऊपर के आपको मिले हैं। लेकिन चलिए ये 2720 है या 1720 है अरुण, क्या टारगेट्स है आपके इन्फोसिस में, एक बार रिपीट करेंगे? देखिए एम्फोसिस की बात कर रहा हूँ। एम्फोसिस जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक है, 2627 के आसपास चल रहा है, 37 के आसपास चल रहा है। 2720 का टारगेट रहेगा और 2580 का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ओके, तो यहाँ करेक्शन है, इन्फोसिस नहीं, माफ कीजिए, एम्फोसिस पर खरीदारी की कॉल है। 2637 पर ट्रेड कर रहा है, 2720 के इनके लक्ष्य हैं। खरीदारी का ट्रेड आप एम्फोसिस में ले सकते हैं, इन्फोसिस में नहीं। माफी चाहेंगे इसके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने कि क्या कारोबार मिड कैप्स में होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं फटाफट से आपके सामने। हालांकि गिरावट तो हावी है मिड कैप्स में, प्रॉफिट टेकिंग काफी सीवियर है आज के कारोबार में। अब दिखाते हैं एक एक करके कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर हम आज के कारोबार में गिरावट सबसे ज्यादा देख रहे हैं। सरकारी स्टॉक्स का शुरुआत करते हैं। एसजेवीएन 20% के लोअर सर्किट पर, एनएचपीसी 10% नीचे, मिश्र धातु 11% नीचे, 10% के लोअर सर्किट पर एनबीसीसी कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। सरकारी रेलवे स्टॉक्स देख लीजिए, आईआरएफसी 10% नीचे है, आरवीएनएल 9% नीचे है, इरकॉन में 8.5% की गिरावट, राइट्स भी 7.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। सरकारी बैंक में इंडियन ओवरसीज बैंक 10% नीचे, यूको बैंक 7% नीचे, 6.5% नीचे आईडीबी बैंक, यूनियन बैंक भी 4.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां जीआईसी 10% नीचे, 11% नीचे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एलआईसी भी 4% नीचे ट्रेड कर रहा है। मेटल स्टॉक्स में नाल्को 7% रुका हुआ है, सेल 5.5% नीचे, जिंदल स्टेनलेस 2.5% नीचे और एनएमडीसी में भी 4.5% की गिरावट आज एक कारोबार में देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में चेन्नई पेट्रो, ऑयल इंडिया, आईओसी, पेट्रोनेट एलएनजी 8.5% 9% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में है आज के सेशन में। रियल्टी में शोभा 5% लुढ़का हुआ है, फिनेक्स मिल्स 4% नीचे, 4.5% नीचे है मैक्रोटेक डेवलपर्स और ब्रिगेड एंटरप्राइज में भी 3% की गिरावट है। हेल्थ केयर स्टॉक्स, तो ये स्टार हेल्थ नहीं है, स्ट्राइड्स फार्मा की बात हो रही है जो तेजी में कर रहा है ट्रेड। तो ये करेक्शन यहाँ पर पहले। दूसरा ग्लोबल हेल्थ, यानी मेदांता 8.5% ऊपर है, जायडस लाइफ 7% ऊपर है, डिवीज लैब में भी 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फार्मा में और भी स्टॉक्स हैं, औरबिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा में तेजी है। आईटी में जहां पर सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है, कोफोज 2.5% ऊपर, एम्फोसिस 2.5% ऊपर है, एलएनटी माइंट्री में 1.5% की तेजी है। एफएल अब थोड़ा हल्का हो चुका है, 1% ऊपर था जब हमने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, उसमें एमआरएफ 4.5% ऊपर, आर्थ इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर है, एस्ट्रल पॉली में 2% की तेजी, पॉलिसी बाजार 2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के कारोबार में, जहां पर सबसे ज़्यादा बिकवाली या कुछ सेलेक्ट बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये तो बात हुई मिड कैप स्टॉक्स की, लेकिन अब बात करेंगे अर्निंग्स की। अनुपम रसायन के तीसरी तिमाही के नतीजे कमजोर रहे हैं। क्वार्टर 3 में कंपनी का 25%, मुनाफा 57% घटा है। एबिटा और मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुपम रसायन के डेप्यूटी सीएफओ विशाल ठक्कर। विशाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट सेकेंड हाफ के लिए तो आपका आउटलुक पहले पॉजिटिव था, जहां ये मानना था कि शायद जो डिमांड है वो बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो एग्जैक्टली किस तरीके के डिमांड फिलहाल दिखाई दे रही है? नंबर्स में जो ड्रॉप दिखा है उसके पीछे क्या रीजंस हैं? चलिए इनसे रिकनेक्ट करेंगे, शायद विशाल ठक्कर जी तक आवाज़ नहीं जा रही है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। रेवेन्यू में 25% का ड्रॉप रहा है, मुनाफा 57% घटता हुआ दिखाई दिया है इस बार के नंबर्स में। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एबिटा में 29% की गिरावट है। मार्जिन्स भी 28.3% से घटकर 26.3% के आसपास रहे हैं। तो मार्जिन्स में भी गिरावट रही है। एबिटा फ्रंट पर भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया है। हालांकि क्या प्लान्स यहाँ से कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड रहेंगे, क्या अर्निंग्स को लेकर आउटलुक रहेगा, उसको जानने की कोशिश करेंगे। एक बार स्टॉक भी लेकर आते हैं आपके सामने। आज तो शायद नंबर्स के बाद हमने थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक में आते हुए देखा है। और फिलहाल का अगर आप हाल देखेंगे अनुपम रसायन का, अगर हम स्टॉक लेवल्स की बात करें तो थोड़े से दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। अर्निंग्स पर मैनेजमेंट से बात करेंगे, लेकिन स्टॉक 7.5% लुढ़का हुआ है, 850 के आसपास कारोबार कर रहा है। हमारे साथ रिकनेक्टेड है विशाल ठक्कर, जो कि डेप्यूटी सीएफओ हैं अनुपम रसायन के। विशाल जी नमस्कार। और एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि शायद जो सेकंड हाफ रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर का, वहां पर डिमांड बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस तरीके के स्टेटमेंट्स पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स में कंपनी ने शेयर किए भी थे। तो एग्जैक्टली डिमांड कैसी दिख रही है फिलहाल? दूसरी चीज, थोड़ी चिंता तो है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट को लेकर डिमांड पर्सपेक्टिव से, तो आपसे एक्चुअल में समझना चाहेंगे क्या स्थिति है। और दूसरा ये कि अर्निंग्स पर जो ये ड्रॉप दिखा है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं? सो दीपाली जी, पहली बात है थैंक यू, आपने हमको आपके चैनल पे लिया। दूसरी बात है कि हाँ, ये क्वार्टर वीक रहा है हमारा। अगर आप देखेंगे तो ये क्वार्टर में डी ग्रोथ है। अगर
9 महीने का भी नंबर्स ले लेंगे तो हम लोग मोटा मोटी फ्लैट है, अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो। आगे जाते हुए कहाँ दिख रहा है, क्या हो रहा है, हमारा मानना ये है कि अगले एक क्वार्टर भी फ्लैटिश जैसा रहेगा और जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपकी वापस FY25 के स्टार्टिंग से आपको मिलनी चाहिए, फर्स्ट हाफ FY25 से मिलनी चाहिए। और जो ग्रोथ का जो 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 ये 2 क्वार्टर में जो जो इश्यू आए वो मेजरली वो थे कि यूरोप का सिचुएशन जो था उसके हिसाब से, और हमारे कस्टमर्स ने भी, उनका ईयर एंड भी आता है ये क्वार्टर, तो उसी चलते भी ये थोड़ा सा उनका ऑफटेक मिनिमम ऑफटेक पे ही था और ज्यादा वॉल्यूम ऑफटेक नहीं था। हमारे मानना है कि हमारे जो नए प्रोडक्ट्स जो हमने लॉन्च किए, जो आज इस साल हमने 11 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए अब तक में, वो नए एलओआईज और हमारा जो डिमांड का जो आगे का जो है वो हमको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो नंबर्स ठीक आने चाहिए। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स हमेशा हमने ये बोला कि 26-28% हमारा मार्जिन का बैंड रहना चाहिए, जो हमको लग रहा है कि हम वो मेंटेन कर पा रहे हैं और वहां पे हमको कोई अभी तक की कोई भी चिंता हमको नहीं दिख रही है। हम वहां पे बहुत ही निश्चिंत लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए फिर विशाल जी, FY24 के लिए पहले जो आपके अनुमान थे रेवेन्यू ग्रोथ के, वो 20 से 25% के रेंज में थे। अब क्योंकि जो रनिंग क्वार्टर है वो भी फ्लैटिश रह सकता है जैसे आपने भी मेंशन किया, तो क्या इसको आप थोड़ा डाउन साइड रिवाइज करेंगे? प्लस FY25 के लिए क्या रेंज रह सकती है? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये साल का अगर आप बात करें तो आप फ्लैटिश नंबर ही गिन के चलिए। मेरा अभी का जो हमारा जो एस्टिमेशन जो आ रहा है उसके हिसाब से मार्केट फेयरली वॉलेटाइल है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड ऑफटेक, तो मैं ज्यादा उसमें बोलना नहीं चाहूंगा, बट मोटा मोटी फ्लैट मान के चलिए। और दूसरा, अगर आप बात करें नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज हमारे नए प्रोडक्ट्स भी जो लॉन्च हुए हैं, जो कमर्शियलाइज हुए हैं, और नेक्स्ट ईयर का जो ग्रोथ फोरकास्ट है, वो दोनों मिलते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारा ग्रोथ जर्नी वापस आ जानी चाहिए। अभी एग्जैक्ट नंबर आज मैं गाइड करने से बेहतर रहेगा कि आप देखेंगे तो ब्रॉडली गुड ग्रोथ आना चाहिए वापस। और फार्मा सेक्टर को लेके क्या आउटलुक है? कैसी डिमांड फिलहाल आपको मिल रही है फार्मा या फिर इस सेगमेंट से? प्लस कितना कंट्रीब्यूशन रहा इस बार टोटल रेवेन्यूज में इस डिवीजन का? तो फार्मा का रेवेन्यू ग्रोथ हमारा अच्छा दिख रहा है, स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट ईयर का फार्मा का ग्रोथ आप अगर देखेंगे तो बढ़िया अच्छा वाला है। इस साल भी है सिंगल डिजिट में इस साल, बट अगले साल आप देखेंगे तो डबल डिजिट में भी डिसेंट ग्रोथ आपको फार्मा से दिखेगा। स्पेशली हमारा क्या है, वी आर मोर इनटू KSM साइड पे रादर देन API साइड पे, तो वहां पे आप अच्छा सा डिमांड है, अच्छा प्राइसिंग पावर भी हमारे पास रहता है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका सर आने के लिए शो में, अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स खबरों पर करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और एक पॉकेट जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं वो है सरकारी पॉकेट। दरअसल बाजार में आज जो गिरावट देखने को मिली है उसमें बड़ा हाथ सरकारी कंपनियों का है। जो हैमरिंग आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की देख रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन सरकारी कंपनियों का काफी है। पिछले कई महीने से दौड़ रही सरकारी कंपनियों का हाल आज बेहाल है। सभी फैंसी शेयर्स 20 से 30% उठ चुके हैं। क्या है कारण, बताने के लिए सुमित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुमित, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स कितना लुढ़के हैं और क्या रीजंस रही है? सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है और भी रीजंस है इस फॉल के पीछे? तो PSU शेयरों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है और अलग अलग सेक्टर जहां पर एक जबरदस्त तेजी हम देख चुके हैं, उसके बाद मुनाफा वसूली और एक लंबे अंतराल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ कंपनियों के वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो चुके हैं जिसकी वजह से बिकवाली है। कुछ कंपनियों के तिमाही आधार पर जो नंबर थोड़े वीक आए हैं, कुछ कंपनियों ने अपने आउटलुक को भी घटाया है, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। अलग अलग सेक्टर में शेयरों में तेज बिकवाली आई है, लेकिन ओवरऑल करीब 70 कंपनियों की जो मार्केट कैप हम ट्रैक करते हैं, रफली 62-62.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वो मार्केट कैप थी, जो अब घटकर 56 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई, यानी कि 10-10.5% का डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन आया कहां से है? पहले रेलवे शेयर RVNL 31% अपने ऊपरी स्तर टूट चुका, BEML 27%, इरकॉन 26%, IRCTC 13% और राइट्स करीब 11% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा पावर शेयरों में SJVN 33% हायर लेवल से टूट चुका है, NHPC 25%, PFC 13%, REC 13% के आसपास बिकवाली यहां पर भी हम देख चुके हैं। डिफेंस, ये कुछ और नाम जहां पे मिश्र धातु करीब 24% नीचे, गार्डन रीच 17% आ चुका है नीचे, कोचिन शिपयार्ड 12% टूट चुका है और भारत डायनामिक्स करीब 12% के आसपास बिकवाली हाई लेवल से यहां पर भी हम आते हुए देख चुके हैं। कुछ और PSUs में
एनबीसीसी 25% के आसपास बिकवाली, एससीआई करीब 25% टूटा, ईआईएल 25% टूट चुका, जीएमडीसी करीब 22% के आसपास बिकवाली दिखा चुका, एनएफएल 22%, आयरेडा हाल फिलहाल के एक स्टार परफॉर्मर 20% नीचे और हुडको 20% के आसपास तेजी यहां पर भी हायर लेवल से देखने को मिल चुकी है। तो पीएसयूज में स्लोली एंड स्टेडली हायर लेवल से थोड़ी बहुत सेल ऑफ हमने जरूर आते हुए देखी है। शुक्रिया सुमित आपका ये रिसर्च लाने के लिए। तो पीएसयूज अब थोड़ा संभल कर, हमने यहाँ पर तेजी जिस तरीके की देखी थी एक तरफा, उसके बाद आज गिरावट भी ठीक ठाक इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। मुकाबला चल रहा है इस नए हफ्ते में आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल, केपी सिक्योरिटीज के रूपक और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ के बीच में फिलहाल क्या है अपडेट। जोमेटो एक ट्रेड है जहां से एग्जिट की है पोजीशन रूपक डे ने 180 के, हालांकि इनके लक्ष्य थे 155 पे निकल गए हैं। नया ट्रेड ऐड कर रहे हैं वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ का। 1900 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 1639 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। 1690 पर कर रहा है ट्रेड। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक और ट्रेड है अमित सेठ के पोर्टफोलियो में, जो इनकी खरीदारी की कॉल थी, यहाँ एग्जिट किया है इन्होंने 2268 पर। और कोफोर्ज एक और ट्रेड अमित के पोर्टफोलियो से, जहां इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए 6733 पर। यह भी एक ट्रेड इनकी तरफ से खरीदारी के लिए था, हालांकि लक्ष्य के 7000 के थे। इन्फोसिस एक नया ट्रेड ऐड कर रहे हैं अमित सेठ, यहां पर खरीदारी की सलाह है 1760 के लक्ष्य के लिए, प्लस 1640 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये रहा फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति दिखाते हैं क्या बनी हुई है। ब्रिजेश एल का पोर्टफोलियो आधे % रिटर्न दे रहा है। रूपक डे का पोर्टफोलियो -2.21%, अमित सेठ का पोर्टफोलियो आधे % के रिटर्न लैंड कर रहा है। इसी के साथ न्यूयॉर्क मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे आईटीडी सीमेंटेशन के सीएफओ प्रसाद पटवर्धन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।